नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में भावना उर्फ तनु सिंह हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों स्वास्तिका, आशु यादव और मुकुल को दतिया से पकड़ा है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी भोपाल से धार जीप से भागे हैं। 21 मार्च को इंदौर के महालक्ष्मी नगर में ग्वालियर की भावना गोली लगने से घायल हुई थी। 3 लोग उसे बॉम्बे हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भोपाल में विख्यात पाठक पीयूष अवस्थी और कहना गोयल को हिरासत में लिया है। घटना वाले फ्लैट का एग्रीमेंट भी इन्हीं के नाम था। हत्या के बाद आरोपी आशु, मुकुल और स्वास्तिका भोपाल में विख्यात के घर रुके थे, जिस कारण उसे भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक गोली मुकुल ने चलाई थी, जो भावना से गाने की आवाज को लेकर विवाद कर रहा था। आरोपियों से 28 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 50 से ज्यादा एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक, 2 मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं। सभी ऑनलाइन सट्टे से जुड़े थे। भावना हत्याकांड के आरोपियों पर 10,000 का इनाम था। विदेश भागने की आशंका में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। ग्वालियर में भावना के मुंह बोले भाई पंकज ठाकुर ने कैंडल मार्च निकालकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सभी जगह से लोग फरार होने के पश्चात में उनकी तलाश लगातार जारी थी, जिसमें मुखबिर सूचना और टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से जब इनकी जानकारी मिली तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग कसौल में जाकर छुपे हुए थे। और जब इनको न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो ये लोग वापस लौट करके नेपाल भागने के प्रयास में थे। जब पुलिस ने इनको दिल्ली और ग्वालियर के बीच में बाईपास में इनको एम्बुश करके इनको पकड़ा है और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों के नाम है आशु यादव, उसका भाई है मुकुल यादव और एक महिला है जिसका नाम है स्वास्ति राय। इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान में ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इनका सहयोग कर रहे थे भागने में, उनको भी उनकी भूमिका को देखते हुए इसमें आरोपी बनाने पर विचार किया जाएगा और उनके खिलाफ में भी वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। जब इनसे पूछताछ करी गई तो पूछताछ में इनसे बात सामने आई कि उस दिन 20 मार्च की रात को ये चारों लोग मिल करके एक शराब पार्टी घर में कर रहे थे, जिसमें शराब के नशे में होकर के काफ़ी सारे गाने बजे जा रहे थे। तो गानों की बात को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जिसमें आवेश में आकर के मुकुल के द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसमें इस महिला को गोली लगी थी और उसके बाद में उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। इंदौर के कृषि महाविद्यालय से जुड़े मामले में छात्रों द्वारा कृषि महाविद्यालय के बाहर किए गए प्रदर्शन के बाद छात्र नेता राधे जाट पर हुई शासकीय कार्य में बाधा प्रखंड को लेकर आज फिर से छात्र संगठन द्वारा आजाद नगर थाने का घेराव कर दिन में प्रकरण दर्ज कराने की मांग की गई। कृषि महाविद्यालय में रैगिंग की जांच के बाद 13 छात्रों को हटाया गया, जिसके विरोध में छात्र नेता राधे जाट और अन्य छात्रों ने गेट पर प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ने पर महाविद्यालय प्रशासन ने थाने में शासकीय कार्य में बाधा की शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर राधे जाट पर प्रकरण दर्ज हुआ। जाट का कहना है कि यह द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, जबकि छात्रों ने निष्पक्ष जाँच और न्याय की मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले की जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, हम लोग तो कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देके जा रहे थे कि डीन को हटाओ, ये महिलाओं के साथ इसने छेड़खानी की है, अभद्रता के इसका ट्रांसफर भी हुआ है। लेकिन चूंकि रात को मुझे पता चला कि छात्रों को मैं कि कॉलेज का कृषि महाविद्यालय का एल्यूमिनी हूँ, एग्री अंकुरण वेलफेयर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मुझे कल शाम को पता चला कि मेरे खिलाफ इसने FIR दर्ज करवाई है कि शासकीय काम, जबकि हम ACP महोदय से उस टाइम मिले, इसकी जाँच की पूरी दी थी जानकारी। चूंकि ये मुद्दा डाइवर्ट करना चाहता है मेरे नाम पे, लेकिन इसीलिए हम आए थे कि उसके नाम पे भी ये रात को बच्चों को धमकाने भी गया था हॉस्टल में पीछे के दरवाजे से, और जाति सूचक शब्दों का बच्चों के साथ प्रयोग किया, बच्चों को धमकाया कि तुमको रहने लायक नहीं छोड़ूंगा अगर ये बार बार ऐसे इनके साथ खड़े रहे। तो ये सारी मुद्दे थे। तो हम कलेक्टर के पहले तिलक नगर थाने में आए थे कि आपने हमारे खिलाफ कैसे FIR की। सबसे पहले इस डीन के जो चरित्रहीन डीन है इसके खिलाफ FIR करो, इसने जाति सूचक। तो इन चीज़ों को लेकर हम कल यहाँ ACP और TI से मिलने आए थे और हम चाह रहे हैं कि 2 दिन का हम इनको समय दे रहे हैं कि FIR करें, जाँच करें और इस पर FIR करें, और नहीं तो हम अभी कलेक्टर पे भी जा रहे हैं और हमारा धरना तब तक चलता रहेगा ये जब तक डीन हटे ना। देखिए, कृषि कॉलेज के जो अधिष्ठाता हैं, जो कृषि कॉलेज के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा एक कल आवेदन दिया गया था, जिस पर एक कॉलेज के पूर्व छात्र के विरुद्ध एक FIR की हुई है। उस FIR के विरोध में कुछ छात्र यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनका कॉलेज के डीन से कुछ समय से गतिरोध चल रहा है, जिसके विरोध में उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है कि जो FIR की है वो गलत है और हम ये FIR कराना चाह रहे हैं डीन के विरुद्ध। दरअसल ये FIR जो है वो कॉलेज के पूर्व छात्र के ऊपर ही हुई है,
कॉलेज के किसी छात्र का इस समय पर नाम नहीं। इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके में सोमवार को हुई मारपीट के मामले में एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को ही उसके ऑफिस के बाहर कुछ लोगों ने पूरी तरह से पीटा। हालांकि अन्नपूर्णा पुलिस के बयान के आधार पर ब्रोकरशिप का काम करने वाले व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच कर रही है। अन्नपूर्णा पुलिस के अनुसार सुदामा नगर निवासी योगेश राठी की शिकायत पर शुभम शर्मा और उसके 4-5 साथियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। योगेश, जो प्रॉपर्टी और जनरेटर किराए पर देने का काम करता था, 23 मार्च की रात सिगरेट की दुकान पर दीपक शर्मा से कहासुनी के बाद घर लौट आए थे। अगले दिन शाम 5 बजे जब वे श्रीराम प्रॉपर्टी ऑफिस के बाहर बैठे थे, तब शुभम अपने साथियों के साथ काली स्कॉर्पियो में पहुंचा और दीपक से झगड़े की बात पर हमला कर दिया। लोहे की रॉड और ड्रम से सिर पर कई वार किए, जिससे योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया और आईसीयू में भर्ती है। पुलिस ने बयान दर्ज कर आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इंदौर सहित पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर राजपूत समाज सहित अन्य सामाजिक संगठन पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत शहर के मध्य राजवाड़ा पर सांसद सुमन के पुतले को श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा गौमूत्र पिलाकर पुतला दहन किया गया और विरोध जताते हुए अपनी जवान पर लगाम देने के साथ ही विभिन्न तरह से धमकियां दी गई है। उत्तर प्रदेश के सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा मेवाड़ गौरव महाराणा सांगा पर अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में राजपूत समाज और विभिन्न संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन किया। इंदौर में श्री राजपूत करणी सेना के युवाओं ने राजवाड़ा पर नारेबाजी करते हुए सांसद सुमन के पुतले को गोमूत्र से शुद्ध कर दहन किया। उनका कहना था कि राजपूत समाज देश के प्रति निष्ठावान रहा है और महापुरुषों के अपमान को सहन नहीं करेगा। आप समझे हमारी तकलीफ को। आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए 99% लाए तब सिलेक्शन होता है। अरे तुम हमसे क्या मांगोगे? हमने देश को दिया है और तुम हमको गद्दार बता रहे हो। अपने घोटाले गिन लो जो अखिलेश यादव के टाइम पे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हमसे बात करना, पन्ने उलटने की जो बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, उनको भी मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव अपने आप को झांक के देख पहले कि तूने क्या किया उत्तर प्रदेश में। अभी गंगा बह रही है और बहुत अच्छे से बह रही है। आज क्या करा आपने? किस तरह से पुतला जलाया? आज हमने पुतला दहन किया है। दुष्कर्म की पीड़ा झेल रही महिला को न्याय की उम्मीद में अस्पताल पहुंचने पर राहत नहीं मिली। सरकारी अस्पताल में लचर व्यवस्था के चलते उसे 5.5 घंटे तक इधर उधर भटकना पड़ा, तब जाकर उसका मेडिकल संभव हो पाया। दरअसल मंगलवार सुबह खुड़ेल थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़िता को महिला पुलिसकर्मी के साथ सुबह 9:30 बजे पीसी सेठी अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ कोई ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं था। ऑन कॉल महिला डॉक्टर भी अनुपस्थित थी। इसके बाद इसे एमटीएच अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां भी उसे लौटा दिया गया। पीड़िता करीब 1 बजे दोबारा पीसी सेठी अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां भी कोई डॉक्टर नहीं मिला। स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर दोपहर 2:30 बजे आएंगे। आखिरकार 3 बजे महिला का मेडिकल किया गया। इस दौरान पीड़िता इतनी हताश हो गई कि उसने कह दिया कि शायद मामला दर्ज न कराना ही बेहतर होता। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्ट्रीट डॉग की संख्या को नियंत्रित करने के लिए 6 माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत समयबद्ध रूप से सुनियोजित कार्य योजना तैयार कर कार्य किए जाएंगे। प्रतिदिन का लक्ष्य तय कर स्ट्रीट डॉग की नसबंदी करने सहित अन्य उपाय किए जाएंगे। इस अभियान में नगर निगम, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग, एनजीओ एवं नागरिकों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। यह जानकारी यहाँ कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा ली गई बैठक में दी गई। बैठक में अभियान की कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांग सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि मानव जीवन की सुरक्षा को देखते हुए इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। यह तय किया जाए कि अभियान के प्रभावी परिणाम आगामी 6 माह में ही दिखाई देने लगे। अभियान के तहत सभी अधिकारी पूरी लगन के साथ कार्य करें। प्रतिदिन का लक्ष्य तय कर स्ट्रीट डॉग की नसबंदी की जाए। बताया गया कि अभी वर्तमान में 25 से 30 स्ट्रीट डॉग की नसबंदी प्रतिदिन हो रही है। इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में रहने वाली एक नवविवाहिता ने अपने पति, देवर और सास ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का ससुराल गुजरात में है। महिला ने आरोप के आधार पर एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की एक टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए गुजरात जाएगी। इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस ने 34 वर्षीय महिला की शिकायत पर उसके पति सोहम, ससुर दीपक, सास गीता और देवर पार्थ के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। पति के अन्य महिलाओं से संबंध थे और उसने शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। सास ससुर ने भी मारपीट की। पति ने दूसरी शादी कर ली और महिला से लाखों रुपए भी ठग लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गुजरात जाने की तैयारी कर रही है।